कहानी की शुरुआत में हम एक बच्ची को खेत में भागते हुए देखते हैं जो कि अपनी माँ को ढूंढ रही है। तभी उसे दो बच्चियां दिखती हैं। वो उनके पीछे जाती है और पहुंच जाती है एक कुएं के पास। अचानक उस कुएं से एक जंजीर निकलती है जो उसके पैरों में बंध जाती है और उसे कुएं के अंदर घसीट लेती है। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हम साक्षी को देखते हैं जो स्कूल में टीचर है। उसकी एक बेटी है ईशानी, जिसे धूप से एलर्जी है। मतलब जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो उसकी त्वचा जलने लगती है। इस कारण वो दिन में भी कहीं निकल नहीं सकती थी। यहाँ तक कि वो स्कूल भी बहुत मुश्किल से जा पाती थी। साक्षी को ईशानी का पूरा शरीर ढकना पड़ता है। यहाँ पर साक्षी उसे मोटिवेट करती रहती है कि वो बहुत बहादुर बच्ची है। साक्षी एक पुलिस ऑफिसर समर के घर पर रहती है। साक्षी जब जॉब के लिए घर से बाहर जाती है तो रानी उसकी बेटी का ख्याल रखती है। ये वही रानी है जो छोरी मूवी के एंड में साक्षी के साथ कजाला गांव से वापस आ गई थी, क्योंकि रानी ने राजवीर और उसके माँ बाप को मार डाला था। इसलिए रानी साक्षी के साथ पुलिस स्टेशन अपना जुर्म कबूल करने गई थी, जहां उसकी मुलाकात हुई इंस्पेक्टर समर से। सच जानने के बाद वो गांव जाता है तो पुलिस को वहां कोई लाश नहीं मिलती। साक्षी हैरान थी कि लाशें तो यहीं पड़ी थी, फिर कहां गई। साक्षी को ये डर था कि कहीं राजवीर जिंदा तो नहीं बच गया। साक्षी उस समय प्रेग्नेंट थी। उसके बाद ईशानी का जन्म हुआ। साक्षी की मदद करते हुए समर ने उसे रहने के लिए अपना घर दे दिया। खैर, अब इस बात को 7 साल हो गए थे। सब सही चल रहा था। तभी अचानक एक रात कोई काला साया जो एक घोस्ट की तरह दिख रहा था ईशानी के पास आकर उसे पजेस कर लेता है और ईशानी चलकर बाहर जाने लगती है तो रानी उसके पीछे जाती है। तभी कुछ लोग गाड़ी से निकलते हैं एंड रानी और ईशानी दोनों को उठा ले जाते हैं। साक्षी समर के साथ बाहर थी। जब वो घर आती है तो उसकी सांसें अटक जाती हैं कि ईशानी और रानी कहाँ गए। समर पता लगाता है कि कुछ लोग गाड़ी से आए थे और ईशानी को उठा ले गए, तो साक्षी समझ जाती है कि उसे उसी गन्ने के खेत में ले गए होंगे। समर और साक्षी पुलिस वालों के साथ वहीं खेतों में पहुंच जाते हैं, जो फर्स्ट पार्ट में बहुत हरा भरा था लेकिन अब सूख चुका है। साक्षी को एक बच्चा दिखता है जो गुड़िया फेंक कर चला जाता है। धीरे धीरे और भी गुड़िया मिलने लगती हैं, जिनका पीछा करके वो एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक कुछ बच्चे उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। तभी साक्षी के सामने अचानक राजवीर आ जाता है जो अभी जिंदा था और वो उसे बेहोश करके उठा ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस कुएं के अंदर कई सारी गुफाएं बनी हैं, खूब सारे कमरे हैं। एक कमरे में पूरा गांव इकट्ठा हो रखा था, जिनमें ज्यादातर मर्द हैं और जो भी औरतें हैं उन्होंने घूंघट डाल रखा है। गांव में एक बुढ़ा आदमी है जिसे हम ताऊ कहेंगे। ताऊ कहता है कि आखिरकार हमें ये माँ बेटी मिल ही गई। वहाँ एक औरत है जो प्रधान की दासी है। यह प्रधान इन सबका लीडर था। वो कमरे में ही रहता था क्योंकि उसे भी धूप से एलर्जी है, ठीक ईशानी की तरह। मतलब कि इन दोनों के बीच कोई तो कनेक्शन है। खैर, दासी प्रधान की पत्नी की तरह थी, सिर्फ वही उससे बात करती थी। यहाँ ताऊ कहता है कि 3 दिन ना गांव से कोई बाहर जाएगा और ना गांव के अंदर आएगा, और तीसरे दिन राजवीर की छोरी का समर्पण होगा। साथ ही साथ समर्पण से पहले राजवीर की जिद्दी घरवाली की बलि भी चढ़ाई जाएगी, यानी साक्षी। साक्षी चिल्लाकर कहती है, कहाँ है मेरी बच्ची? क्या करने वाले हो तुम लोग उसके साथ? तभी उसको खूब सारी औरतों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। उसके बाद दासी साक्षी को बेहोश कर देती है। फिर वो आवाजें बंद हो जाती हैं। कुछ लड़के साक्षी को लेकर कोठरी में बंद कर देते हैं। उधर ईशानी को भी एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसे एक लड़का काढ़ा पिलाने आता है।
जिसका नाम सालीन था। ईशानी काढ़ा पीने से मना कर देती है क्योंकि वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। साक्षी जहां बंद थी वहां एक और दरवाजा था जो बंद पड़ा था। साक्षी अपने आप को छुड़ाकर बाहर निकलने के लिए काफी जद्दोजहद कर रही थी। तभी दासी आकर उससे कहती है कि तेरी बच्ची का समर्पण हमारे लिए खुशहाली लाएगा। ये सुनकर साक्षी उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। यहाँ एक बार फिर से वही चुड़ैल वाला साया प्रकट हो जाता है जो दासी का ही था। इसका मतलब उस दासी के पास भी पावर्स थी जिसकी मदद से वो कहीं भी किसी को भी देख और सुन सकती थी, यहाँ तक कि उसको काबू भी कर सकती थी। सीन दासी पर शिफ्ट होता है जो ईशानी को समर्पण के लिए तैयार करने उसके पास जाती है। बहला फुसलाकर उसे काढ़ा पिला ही देती है। इसके बाद एक जगह से खून टपक रहा था जो दासी कटोरे में इकट्ठा कर लेती है और प्रधान के पास जाती है। प्रधान के ऊपर वो खून डालते हुए कहती है, छोरी ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया है और ये टिक जाएगी। उधर साक्षी को तभी दरवाजे के पीछे से ईशानी की आवाज सुनाई पड़ती है। साक्षी दरवाजा खोलकर बाहर भागती है तो भूल भुलैया में फंस जाती है। एक जगह उसे रास्ता दिखाई पड़ता है जिसे धागे से बांध दिया गया था। आवाज वहीं से आ रही थी। साक्षी धागा तोड़कर आगे बढ़ती है। उसे एक बच्ची दिखाई देती है। उधर ईशानी को दरवाजा खुला मिल जाता है तो वो भी अपनी माँ को ढूंढने के लिए भाग जाती है। ईशानी को भी 3 छोटी बच्चियां दिखने लगती हैं जो साक्षी को भी दिख रही थी। ये 3 बच्चियां ईशानी को बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। लेकिन जैसे ही ईशानी बाहर निकलती है धूप के कारण उसकी त्वचा जलने लगती है। दूसरी तरफ दासी को जब ईशानी नहीं दिखती वो अपने काले साये को उसका पता लगाने के लिए भेजती है। ईशानी उसे कुएं की सीढ़ियों पर दिख जाती है जिसके बाद दासी उसे वापस ले आती है और खुद भी जल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि दासी भी धूप में नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे भी वही सेम एलर्जी थी। सभी गांव वाले इस बात को अनोखी शक्ति मानते थे। सीन साक्षी पर शिफ्ट होता है जिसको फिर से कई सारी औरतों की चीखें सुनाई देती हैं। वो उनके पीछे जाती है। उधर ईशानी बुरी तरह जल गई थी और बेहोश थी, इसलिए दासी उसे और अपने आप को लेप लगाती है। होश आने पर दासी उसे फिर से काढ़ा देती है। यहाँ पर ताऊ दासी से कहते हैं कि इससे पहले भी 3 छोरियां मर चुकी हैं, तेरे से इस बार काम हो जाएगा कि नहीं। दासी कहती है कि वो छोरियां प्रधान की शक्ति के सामने टिक नहीं पाई, लेकिन ये छोरी कमजोर नहीं है, इसमें प्रधान को ठीक करने की शक्ति है। गांव वालों का मानना था कि प्रधान बीमार है, इसलिए गांव में सूखा पड़ रहा है। अगर उसकी तबीयत और बिगड़ी तो पूरा गांव जलकर भस्म हो जाएगा। सीन इंस्पेक्टर समर पर शिफ्ट होता है जिसे साक्षी को बचाने के लिए डिपार्टमेंट से कोई मदद नहीं मिल रही थी, तो वो सोचता है कि अब वो खुद ही साक्षी और ईशानी को बचाएगा, इसलिए वो अकेले ही कुएं में चला जाता है। उधर ईशानी दासी से कहती है, मुझे कोई कहानी सुनाओ। अब दासी उसे एक कहानी सुनाती है। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने सूर्य महाराज की तपस्या की। सूर्य महाराज की कृपा से उसके घर एक छोरी का जन्म हुआ, लेकिन उस छोरी को देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया, क्योंकि राजा को छोरा चाहिए था, न कि छोरी। उसके हिसाब से छोरी तो बोझ होती है। राजा ने सूर्य महाराज से शिकायत करी कि मुझे छोरा चाहिए, इस छोरी को मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। सूर्य भी क्रोध में तप गए, फिर बोले कि इस छोरी को मैं अपनी अग्नि से यहीं भस्म कर दूंगा। सूरज की तेज किरणों से छोरी का बदन झुलसने लगा, उसका पूरा शरीर लाल हो गया था। वो छोरी झुलसती रही जब तक सूरज थक के सोने न चला गया। छोरी अधमरी हो गई थी, लेकिन रात में गुफा से एक आदि मानव आया। उसने छोरी को छूकर अपनी शक्ति से ठीक कर दिया। छोरी को भी राजकुमार से लगाव हो गया, वो उसकी सेवा करने लगी। राजकुमार उसकी सेवा से बड़ा खुश हुआ और उसने छोरी को अपनी शक्तियां दे दी। राजकुमार की उम्र बढ़ती नहीं थी, इसलिए राजकुमार ने छोरी से शादी कर ली। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे।
ईशानी कहती है कि राजकुमार मुझे भी शक्तियां देंगे क्या? तो दासी कहती है हाँ, लेकिन राजकुमार अभी बीमार हैं। अगर तुम उनके पास जाओ, उनका अच्छे से ख्याल रखो, अगर वो तुम्हें पसंद करने लगे तो वो तुम्हें शक्तियां दे देंगे। ईशानी अब काढ़ा पीने लगती है। वो जब भी काढ़ा पीती थी तब वहां एक जगह से खून बहता था, जो दासी प्रधान जी को जाकर पिलाती थी। दूसरी तरफ हम साक्षी को देखते हैं, जो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां उसे खूब सारी औरतें दिखाई पड़ती हैं, जो कह रही थी कि वो मेरी बेटी को मार देंगे। इस सब के बाद साक्षी को जंजीर से बंधी हुई रानी दिखती है, जिसे राजवीर ने मार डाला था। फिर उसे घसीटते हुए एक सुरंग में फेंक देता है। उधर ईशानी को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे दासी खुश हो जाती है। अब राजवीर साक्षी के पास आता है और उसे कोड़े से पीटना शुरू कर देता है। तभी दासी भी साक्षी के पास आकर कहती है अब तेरी छोरी औरत बन गई है। जो काढ़ा वो अब तक ईशानी को पिला रही थी, उसकी वजह से 7 साल की उम्र में ही ईशानी को पीरियड शुरू हो गए थे और दासी के हिसाब से अब वो समर्पण के लिए तैयार हो चुकी थी। अब दासी ईशानी को समझाती है, प्रधान की सेवा करने के लिए ही तेरा जन्म हुआ है और तेरे समर्पण से ही तेरा सम्मान बढ़ेगा। दूसरी तरफ साक्षी को जब होश आता है तो उसे सुरंग से आवाजें आती हैं, जहां राजवीर ने रानी को फेंका था। साक्षी उसमें घुस जाती है और गिरते पड़ते एक कुएं में पहुंच जाती है। वो देखती है कि कुएं के अंदर बहुत सारी महिलाओं की लाशें पड़ी हैं। रानी की भी लाश वहीं पड़ी थी। उन सारी औरतों की स्पिरिट साक्षी को घेर लेती है, फिर सब उस पर हाथ रख देती हैं, जिसके बाद उसे कुछ होने लगता है। उधर समर्पण देने की तैयारी शुरू की जा रही है। हमें बताया जाता है कि सालीन की माँ जन्म देते ही मर गई और उसकी एक जुड़वा बहन थी, पर छोरी होने के कारण उसे भी मार डाला गया। पर सालीन बच गया क्योंकि वो एक लड़का था। अब सालीन नहीं चाहता था कि ईशानी के साथ भी वैसा हो। अब ताऊ राजवीर से कहते हैं जाओ अपनी लुगाई को ले आओ, समर्पण से पहले उसकी बलि चढ़ानी है और गांव की औरतों को एक सीख देनी है कि जो भी हमसे होशियारी करेगा उसका यही हाल होगा। उधर इंस्पेक्टर समर सालीन से मिल जाता है। वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। सालीन उसे बताता है कि ईशानी का समर्पण होने वाला है। जो छोरी धूप में नहीं जा सकती वही प्रधान जी की सेवा कर सकती है। यहाँ पर समर को पता चलता है कि ईशानी को प्रधान जी की नई पत्नी बनाया जाएगा, जिससे प्रधान तो ठीक हो जाएगा पर ईशानी नहीं बच पाएगी। अब दूसरी तरफ ईशानी को डोली में बिठाकर प्रधान जी के पास बारात की तरह ले जाया जाता है। राजवीर साक्षी को ले जाने लगता है तो साक्षी अब कमजोर नहीं रह गई थी। उसके अंदर आ चुकी थी बहुत सी मरी हुई औरतों की ताकत। साक्षी राजवीर को बुरी तरह पीटते हुए उसे रस्सी से टांग कर खत्म कर देती है। अब ईशानी को प्रधान जी की गुफा के गेट के सामने बिठा दिया जाता है। दूसरी तरफ गांव वालों को खबर लग जाती है कि पुलिस आ चुकी है, तो वो सब उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं। उधर गुफा का दरवाजा खुलता है। अब दासी ईशानी को अंदर ले जाने लगती है, लेकिन तभी प्रधान खुद गुफा से बाहर आकर दासी को जोरदार धक्का मारता है, फिर ईशानी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। इस पर ईशानी कहती है कि तुमने उनको हाथ कैसे लगाया, वो मेरी दासी माँ है। इसके बाद प्रधान उसे लेकर चला जाता है। अब गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। उसी पल दासी को एहसास होता है कि वो कुछ गलत कर रही है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी वहां साक्षी आ जाती है, तो दासी उसे रोकने लगती है, पर साक्षी को अब कोई डर नहीं था। साक्षी उसे कहती है कि तुमको दिखता नहीं क्या, दासी का कोई सम्मान नहीं होता, उसकी कोई मर्जी नहीं होती। साक्षी दासी से कहती है कि प्रथा के नाम पर तुम्हारे हाथ बांध दिए गए हैं और तुम्हें कमजोर बना दिया गया है। तेरा प्रधान भी कमजोर है, उसे जिंदा रखने के लिए मेरी बेटी दासी नहीं बनेगी। साक्षी दासी को धक्का देकर गुफा का दरवाजा खोलने लगती है। यहाँ पर दासी देखती है कि सभी औरतें साक्षी के साथ मिलकर दरवाजा खोल रही हैं। आखिरकार दरवाजा टूट ही जाता है।
साक्षी को ईशानी मिल जाती है। तभी प्रधान साक्षी पर हमला करके ईशानी को एक बक्से में लेकर चला जाता है। साक्षी जब बक्सा खोलती है तो प्रधान उस पर कुछ फूंक कर उसे कमजोर बना देता है। फिर वो अपने आप को बड़ा करके ईशानी के शरीर से कुछ काले साए की तरह खींचने लगता है। ये शायद ईशानी की एनर्जीज थी। तभी दासी का काला साया आकर प्रधान को रोकते हुए ईशानी को बचा लेता है। दासी अब प्रधान के जाल से बाहर आ चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, इसलिए वो प्रधान के खिलाफ खड़ी हो गई। समर भी ताऊ को पकड़कर ले आता है। वहां बाकी पुलिस भी आ चुकी है। जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन सबको पकड़ लिया गया है। दासी ईशानी को अपनी बच्ची की तरह ख्याल रखते हुए कुएं से बाहर ले आती है। सब लोग जा ही रहे होते हैं, तभी कुएं से एक जंजीर बाहर आती है जो साक्षी को घसीट कर अंदर ले जाने लगती है। प्रधान उसे जंजीर से खींच रहा था। साक्षी दासी से कहती है कि इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये फिर वापस आएगा, इसलिए इसे खत्म करना ही होगा। साक्षी ईशानी की जिम्मेदारी दासी के ऊपर छोड़कर वापस कुएं में चली जाती है, जिससे वो प्रधान को खत्म कर सके। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।